एज द टाइटल गोज, इस सेंसिटिव टॉपिक के बारे में हम बात करना चाहते हैं, जो एक तरीके से एक अनकॉल्ड अनसेड चीज़ है, पैंडमिक बोल सकते हैं हम इसे। और मैं आप लोगों को शेम नहीं करना चाहूँगा, किसी को, अपने आप को नहीं शेम करना चाहूँगा इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि ये बहुत नेचुरल नीड और ह्यूमन चीज़ है। हमारा सेक्सुअल एक्सचेंज विद द अदर। एंड मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, अब शायद मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगा, अगर वो यूट्यूब सेंसर करना चाहे, वीडियो को कम कर दे, व्यूज़ एट्सेट्रा। बट लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट एंड लेट्स शेयर एंड देखते हैं कि जो होगा वो होगा, इन टॉपिक्स के बारे में बात करने में। बट मैं शेम नहीं करना चाहता किसी को। मैं अपनी कहानी बताता हूँ, मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो रिलेटेबल हो जाए और मैं कंफर्टेबल हूँ शेयर करने के लिए। कि मुझे हो गया है पॉर्न ना देखे हुए, पॉर्न इज़ द वर्ड, ये इसको थोड़ा यूट्यूब बार कर देता है, जबकि ये लोग कंटेंट तो डालने देंगे ये सब चीज़ों के, सोशल मीडिया एट्सेट्रा, बट बात नहीं करने दे सकते अवेयरनेस और उन चीज़ों के बारे में। क्रेज़ी। बट मुझे हो गया ऑलमोस्ट 1 साल ऑफ नॉट वॉचिंग पॉर्न। एंड आई वुड से इजैकुलेशन भी, मेरा रिलीज़ जो होता है हमारा ऑर्गेज़मिक रिलीज़, भी मुझे हो गए ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स। एंड और मैं कुछ वो नहीं कर रहा कि मैं कोई सीमन रिटेंशन या ये सब चीज़ें, नो फैप एट्सेट्रा, ये सब नहीं है मेरा फोकस। मेरी बस रियलाइजेशन थी कि मैं किस लोअर सेल्फ से एक्ट आउट कर रहा था और मैं क्या चाहता हूँ। मतलब क्या मैं, और मैं क्या डिह्यूमनाइज कर रहा हूँ दूसरे जेंडर को, एक लेडी को, एक वुमन को, और बस अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए क्या मैं ऑनेस्ट हूँ उनसे। तो ये सब मेरे अंदर रियलाइजेशंस हुई। और मेरे लिए रियलाइजेशन ये भी हुई कि एक मेरा एस्केप था, अगर पॉर्न और ये सारी चीज़ें बन रही है तो मेरा एक एस्केप है, जहाँ मैं फुलफिल्ड नहीं हूँ अपने लाइफ में, कंटेंट नहीं हूँ, एंड आई एम रशिंग टूवर्ड्स दीज टेम्परेरी प्लेजर्स, टेम्परेरी रिलीज, एंड देन और बुरा फील करना, और बुरा फील करता था मैं। और मैं इसका नेचुरल रीज़न बताऊंगा, एक डोपामीन हाई मिलता है हमें और फिर वो डोपामीन फ्लक्चुएट होता है, गिरता है नीचे, फिर यू वांट टू डू द थिंग अगेन। जैसा आप किसी चीज़ के लिए भी कर सकते हैं, हाई डोपामीन रिलीज वाली चीज़ें, खाना हो गया, एक चीट मील हो गई, देन यू आर गेटिंग बैक टू ईटिंग दैट अगेन एंड अगेन। तो ऐसी बुक है, बहुत अच्छी बुक मैंने रिसेंटली पढ़ी है, क्यूपिड्स पॉइजन्ड एरो, जो इन चीज़ों के बारे में है, ऑन ऑन रिलेशनशिप्स, इंटिमेसी एंड पैशनेट सेक्स। थोड़ा मैं एकदम एकदम धीरे हो गई मेरी एनर्जी सेक्स बोलते हुए वर्ड, क्योंकि इस तरीके से कंडीशन करा गया है हमें। बट तो मैं शेम नहीं लाना चाहता इस चीज़ में, क्योंकि बहुत शेम है और तुम खराब इंसान हो एट्सेट्रा। नहीं, इस तरीके से नहीं देख सकते आप अपने आप को। उस तरीके से रिकग्नाइज करो अपनी शैडो कि आपके अंदर है ये फैंटेसीज और ये सारी चीज़ें रही हैं अंदर, राइट, एंड एक्सेप्ट करो है मेरे अंदर या। बट देन मुझे, आई एम कॉन्शियस, मेरी अवेयर ईगो है, realization aware, knowing of myself, and I don't want to do these things anymore. एंड इस तरीके से आप अपने लिए डिसीजंस ले सकते हो, बेटर डिसीजंस ले सकते हो। थोड़ा एक सेकंड मैं हेजिटेट कर रहा हूँ अपने, आई एम ट्राइंग टू कम बैक टू सेल्फ, टू द वीडियो राइट नाउ। काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ मैं वीडियो ऐसी, और काफ़ी फील कर रहा हूँ मैं इमोशनली फॉर दिस टॉपिक। तो मेरे यही रीज़न रहे हैं, एंड आई वॉन्ट समथिंग रियल, इन अ सेंस रिलेशनशिप, more intimate relationship plus now, and I don't want to dehumanize the other person कि मैं ये सब चीज़ें देख रहा हूँ और वो चीज़ मेरे दिमाग में चले जा रही हैं, subliminal होती है ये चीज़, आपके दिमाग में फिक्स्ड है वो, इतने विजुअल्स वैसे कैप्टिवेटिंग। तो उसको क्लेंस करने का, डिटॉक्सिफाइंग चल रही है मेरी, आई फील ऑनेस्टली, और हम सबको ज़रूरत है ये ऐसे डिटॉक्सिफिकेशन की। बट अगेन विदाउट एनी सेम, आप अपनी, आई मीन आपकी लाइफ इतनी ख़राब या ऐसी चल रही है जहाँ पे आपको ये चीज़ें चाहिए, तो इसलिए आप कर रहे हो, आपकी एक एक तरीके से आपको पेन से हेल्प कर रहा है, आपके अभी एक एग्जिस्टेंस से पेन की रेमेडी है जो आप कर रहे हो।
और इसलिए मैं आपके साथ एक कॉन्वर्जेशन कर रहा हूँ, बोथ औरतों के साथ, आदमियों के साथ। दैट्स कम्प्लीटली ओके। एंड मैंने बुक की बात करी है, तो ये बुक क्यूपिड्स पॉइजन्ड एरो, मैं मार्ला रॉबिन्सन ने शायद लिखी है, तो आप ऑर्डर कर सकते हो, बेहतरीन बुक है। बट मैं एक छोटे छोटे में बता देता हूँ कि डोपामिन रिलीज़ होता है हमारा, फिर हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है अपने पार्टनर में, और हम फिर वही चीज़ ढूंढना चाहते हैं। तो ये एक्सपीरियंस जो एजैकुलेटरी रिलीज एक्सपीरियंस है, ये नहीं होना चाहिए हमारा, मतलब एक रिलेशनशिप इंटीमेसी में। और हमने गलत तरीके से देखा, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन हम फील करते हैं जो बॉन्डिंग लव इन चीज़ों से आता है, तो उसका ज़रूरी नहीं है, और उसका शायद कॉन्ट्ररी होता है ये रिलीज डोपामीन। एंड वो पुराने टाइम में भी जाती है, मार्ला रॉबिन्सन इस बुक में जो बताती है कि आदमियों का क्या रोल था, प्रोड्यूस करना, निकल जाना, और औरतों का भी क्या था कि एक अच्छे एग के लिए सीड्स लेना, दूसरे अच्छे हेल्दी आदमियों की, एंड देन अपना ऑफस्प्रिंग जो पैदा करेंगे वो ऐसा हेल्दी, वैसी चीज़ें हों। तो इसके लिए वो प्रिपेयर करती थी, एंड आदमी का यही वो चीज़ था। बट हम सोसाइटी ऐसे में रहते हैं जहाँ पे थोड़ी और अवेयरनेस है, अलग तरीके से स्ट्रक्चर से रहते हैं अब हम, जिसमें पुराने वेज नहीं चल सकते। देयर इज मोर ह्यूमननेस एंड बॉन्डिंग, और ये सारी चीज़ें हैं अब रियल इस एग्जिस्टिंग सोसाइटी में। तो उस तरीके से हम पुराने वाले स्टाइल से नहीं जी सकते, यही चेंज हमें करना पड़ेगा। एंड डोपामीन मेन एक हार्मोन आता है फिर इन चीज़ों के लिए। ऊपर ऊपर से मैंने बुक के बारे में बता दिया, बुक पूरी ये नहीं है। यू शुड रीड दैट बुक, और यू शुड प्रॉब्ली check out a review of it, or use Google for that matter. But I would recommend you to get a book and read. तो हाउ डज वन स्टार्ट बेसिकली यार, अपने से सेल्फ डायलॉग, अवेयर ईगो की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या आपको जेन्युइनली पूछो, क्या अच्छा लग रहा है, थोड़ी घिन आ रही है, राइट? तो मैं बोलूँगा ये हेल्दी शेम है एक तरीके से। शेम मत करो अपने आप को, वो अलग चीज़ है कि आप अपने आप को बोल रहे हो सेल्फ लोथिंग कि ख़राब आदमी हूँ मैं, ये हूँ, ख़राब हूँ। बट हेल्दी शेम कि मैं ये नहीं करना चाहता, मैं इससे बेटर हूँ, राइट? ये इंसान जो कर रहा है जर्किंग ऑफ टू लाइक अ वीडियो और सम रैंडम स्ट्रेंजर्स ओवर द स्क्रीन, इंस्टाग्राम में या कहीं पे, क्योंकि हर चीज़ फिल्ड अप है ये सब चीज़ों से, ओवरली सेक्शुअलाइज्ड है हम, क्योंकि हमारी एक ये नेचुरल चीज़ नीड है, राइट? तो इसको इतने तरीके से मार्केट कर दिया गया और ऐसा बना दिया गया है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हमारा फिर टू हैव दिस डायलॉग विद आवरसेल्व्स दैट व्हाट डू वी वांट। If we want something healthy, we need to go out and get it. A sexual relation, wonderful. Meet people in real life. Have a more intimate conversation. Look them in the eyes. Have the space within कि उनकी conversation आप समझ पाओ, pain समझ पाओ, vulnerable हो पाओ, और उनको भी ये स्पेस दो कि जहाँ वो vulnerable हो पाए, आपसे ओपन हो पाए शेयर करने के लिए। एंड गिल्ट मत लाओ कि ख़राब आदमी हो सब, क्योंकि ये चीज़ होती है। हम हम सोचते हैं हम रिनंसिएट बन जाएं, बट हमारी नेचुरल भी नीड है, उसको हम ख़राब नहीं देख सकते जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वरना हम अनकॉन्शियसली एक्ट आउट करेंगे। जैसे काफ़ी गुरु बाबा इन सब की स्कैंडल्स, ये सब चीज़ें हुई हैं सेलिब्रिटीज़ की, तो वो एक शैडो है, राइट? जिसके बारे में मैं भी बोल चुका हूँ काफ़ी वीडियोज़ में और बोलता रहता हूँ कि हम अपनी डार्कनेस को, कि ये चीज़ हम करना चाहते हैं, सेक्सुअली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसको हम रिकग्नाइज़ करें, राइट? और रियलाइज़ करें कि कहाँ से आ रहा है वो चीज़, एंड उसके बाद भी सोच पाए कि शो ये एक्सपीरियंस हो गया, फिर क्या? एंड टू रिकग्नाइज उस चीज़ को, शैडो को लेकर चले हम, कि ऐसा भी है हमारे पास, विच इज़ इनसाइड, बट आई चूज नॉट टू एक्ट फ्रॉम दैट, and I want something more real, something that's more fulfilling, which is food for my soul.
than a temporary escape adventure. And I'm sharing this with my own, कोई किताबी चीज़ नहीं है, बट मैंने खुद रेजोनेट करा है, खुद मैं इस फेज़ और इन सब चीज़ों में रहा हूँ. बता रहा हूँ आपको, मुझे अब हो गया ऑलमोस्ट 1 साल ऑफ क्विटिंग porn and not for a very long time, and I don't think I am interested now of going back. That is the video for right now. I don't know if it makes sense or not, but मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ बोलना चाहता था. बॉटम लाइन ये है कि शेम मत करो अपने आप को नेचुरल नीड्स के लिए. कॉन्वर्जेशन करो अपने साथ. हेल्दी शेम भी नेसेसरी है कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट कर सको. एंड कुछ रियल ढूंढो अपने लिए, कुछ क्रिएट करो. बैनिश मत करो साइट को, क्योंकि वो भी ह्यूमन हो आप, राइट. ह्यूमन नीड्स है आपकी, डिज़ायर्स हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.